बिहार में जो विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आप देख रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में बिहार बदलना चाहते हैं। ये जो 35 से 40 वर्षों में जो त्राहिमाम मची हुई है जनता के बीच में, और यहाँ की जो सरकार है वो जनता को गुमराह कर रही है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जिनका घर नहीं है 40 से 50 हजार रुपये का बिजली का बिल आता है। और जो पलायन का जो स्थिति आप बिहार में देख रहे हैं, जो आप बिहार का जैसे नाम आता है वो मजदूर का नाम आता है। जो कि आप यहाँ के बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि 1975 में आपका बिहार की स्थिति नंबर 1 थी। पूरे जिले में आपका पूरे भारतवर्ष में बिहार का नंबर 1 था, और पूरे विश्व में भी बिहार को नंबर 1 माना जाता है शिक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी जो 35 से 40 वर्षों में जो ये आरजेडी की सरकार है, जनता दल की सरकार है, अभी जो ये बीजेपी की सरकार है, तो जनता त्राहिमाम है। अपने सुख सुविधाओं के लिए इनको कार्यालय में जाकर के घूस देना पड़ता है, किरानी को घूस देना पड़ता है, जो कि इनका राइट्स है, अधिकार है, मानव का अधिकार है। अनुच्छेद 14, 19, 21 में संविधान में प्रावधान है, यहाँ पे जितना भी जनता है उनको नौकरी करने का, सरकार देने का प्रावधान है। लेकिन क्या है, जैसे बिहार आता है वो बाहर चले जाता है नौकरी करने के लिए। जो कि हमारे पूर्वज जो थे यहाँ पे कल कारखाना बनाए हुए थे। आप देखिएगा बिहार में चीनी मिल था, चीनी मिल की फैक्ट्री हुआ करती थी, बटखारा का फैक्ट्री हुआ करती थी, जूट मिल की फैक्ट्री हुआ करती थी। वो स्थिति आज बिहार की नहीं है। आज ये अदर आप राज्य में देखिए, गुजरात में देखिए, अहमदाबाद में देखिए, हरियाणा में देखिए, अहमदाबाद में देखिए। मैं देखता हूँ, मैं सरकार में इम्पैनल्ड भी हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और प्रशांत जी ने हमें असेंबली का इंचार्ज बनाया है। ये भावी प्रत्याशी हैं, हम मेरौरा विधानसभा में चुनाव प्रभारी हैं। बिहार में बदलाव होगी, निश्चित है, बदलाव होनी ही है। आप देखिएगा जितने भी लोग प्रशांत जी को देखने के लिए नहीं, प्रशांत जी को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। इन्होंने जो पैदल यात्रा जो 2 वर्ष किया है, जो गांव-गांव में जाकर के 8500 गांव में इन्होंने गया है, और जाकर के ये कहा है कि भाई आप लोग अपना अधिकार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जैसे अभी आपके पूरे बिहार के मुख्यमंत्री थे, अपने बच्चों 9वां फेल है तब भी चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनो, हमारी पत्नी मुख्यमंत्री बने। ये जितने अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं लालू यादव, लेकिन यहाँ की जनता अपने परिवार के ऊपर ईमानदार नहीं है। जैसे वोट देने के लिए नेता आते हैं तो जनता क्या करती है, बहकावे में आ जाती है, और ये 500 रुपए और दारू और शराब और मीट और मछली के चक्कर में और साड़ी के चक्कर में अपना बहुमूल्य वोट किसी क्रिमिनल को दे देती है, जो कि इनका असामाजिक तत्व है। तो ये स्थिति काफी चरमराई हुई है, और बिहार के हमारे जो पूर्वज थे, हम वो लोगों से अच्छे थे, जो कि अपना मान सम्मान बचाए हुए थे। और हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, ये हमारे भावी प्रत्याशी है प्रभात कुमार गिरी जी, ये भावी प्रत्याशी है, ये बरौरा से आते हैं, जहाँ पे चीनी मिल प्रथम 1904 में खुली थी। तो हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, मान सम्मान को बचा करके अपना भारत में नंबर 1 में बिहार आता था। लेकिन आज के जनता कुछ पार्टियां कह रही कि जन स्वराज बी टीम बन के बीजेपी करा देंगे। देखिए, आप बी टीम या कुछ भी सी टीम कह लीजिए, लेकिन इन्होंने जो बी टीम का काम नहीं कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं आप इस पर मत जाइए। अब वर्तमान में देखिए, ये घर घर जाकर के जागरूक कर रहे हैं। और बी टीम क्या, यदि आपका बेटा 5 बेटा में 1 बेटा पढ़ने वाला होता है, तो आपका पड़ोसी ही बनेगा, ये पढ़ लिख के क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तो क्या बनेगा, इसका तो कोई लक्षण ही नहीं है पढ़ने का। जैसे अखबार में रिजल्ट आता है कि इनका बेटा यूपीएससी क्वालिफाई कर गया और डीएम बनेगा, तो वही बोलता हाँ ये तो पढ़त रहे। उसी तरह प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं। निश्चित सरकार बनेगी जन स्वराज पार्टी की। आज आप गांधी मैदान आए, आज क्या जनता का क्या जनता क्या, अभी तो सारे जनता फंसे हुए हैं। अभी जो प्रशासन है, बिहार की जो प्रशासन है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। जनता दल की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सारे जिले से जो जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनको बैरिकेटिंग लगा करके वहां रोक दिया गया है। रोकने का क्या कारण है, यानी प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, तो जनता आ रही है, प्रशांत किशोर की बात को सुन करके आ रही है, जागरूक है। गांव-गांव में जाकर के प्रशांत किशोर जी गए हैं। और ये जो जन स्वराज पार्टी है, इस जन स्वराज पार्टी का संविधान में ये राइट टू रिकॉल फैसिलिटी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुझे काम करना पड़ता है। तो ये जो पार्टी बनी हुई है, ये संविधान में न कांग्रेस में प्रोविजन है, न बीजेपी में प्रोविजन है, न आरजेडी में प्रोविजन है। ये जन स्वराज पार्टी में ये प्रोविजन है कि जितने भी बिहार में जातियां हैं, उसको इस जाति के लोगों को 1-1 वर्ष उनको पद दिया जाएगा। यदि आप मान लीजिए अनुसूचित जाति के हैं तो 1 साल अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी अनुसूचित पिछड़े वर्ग के हैं तो 1 साल रहेंगे, स्वर्ण वर्गों के हैं तो 1 साल रहेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो 1 साल रहेंगे। तो 5 वर्षों में 1-1 साल हर एक समुदाय के लोगों को चिन्हित किया जाएगा
और यदि ये लोग काम नहीं करते हैं तो जनता की शिकायत आएगी। ये हमारे संविधान में प्रावधान है, राइट टू रिकॉल फैसिलिटी है। तो उनको हटा करके दूसरे लोगों को चयनित होगा और उनको उस कुर्सी पे बैठाया जाएगा। तो इनके पास विजन है, ये लूज टॉक नहीं करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, जो भी मीडिया के पास आते हैं, डाटा के साथ आते हैं। अभी ये जो आप प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि हम ये 4% महिलाओं को ऋण देंगे, सही बात है। यदि हमारी सरकार बनेगी तो प्रथम कैबिनेट में हम लोग इसको पास करवाएंगे। पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम लोग का आश्वासन है, हम लोग यहाँ घूम घूम करके बोल भी रहे हैं, इस बार जो यहाँ से पलायित हैं, जो लोग अदर राज्य में जो पलायित हैं, तो उसको हम लोग बोले हैं कि छठ के बाद आपको बिहार में रोजगार दिया जाएगा। अब पीछे कैसे रोजगार दिया जाएगा? तो हम लोग 1 लाख युवा लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित में फेसबुक और यूट्यूब। तो फेसबुक यूट्यूब बना हुआ है, तो मीडिया का हम लोग का एक विंग है, प्रभाग है, उसमें हमारे जन स्वराज के पार्टी जाएंगे और जा करके गांव-गांव में डोर टू डोर में जा करके कैंपेनिंग करेंगे और किसी घर में जाकर के पूछेंगे, यदि घर में आपके 5 बेटा या 2 बेटी है तो क्या करते हैं, कौन सरकारी नौकरी में है, कौन क्या करते हैं, सारा डाटा होगा। और डाटा का जो वीडियो क्लिप होगा वो जो हम लोग प्रशिक्षित करेंगे वो फेसबुक और यूट्यूब में चलेगा। मेरा नाम अधिवक्ता चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ शेखर शर्मा, मैं पंचायत माधोपुर, जिला छपरा, सारण से हूँ। मेरौरा विधानसभा का चुनाव प्रभारी।